आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने के लिए गई थी। मैंने वहाँ के जाने माने कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया और कॉलेज के पास ही बने हॉस्टल में रहने लगी। वही कॉलेज में मेरी दोस्ती निधि और रोमा से हो गई थी। वह भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती थी। दोस्ती क्या, एकदम पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। हम तीनों साथ साथ कॉलेज जाते, बाहर घूमने के लिए जाते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती भी करते। जून आने वाला था और हमारी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थी और हमारी छुट्टियां भी होने वाली थी। ऐसे में घर जाने से पहले रोमा ने प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूम कर आते हैं और वापस आते हुए सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। रोमा बहुत शरारती और तेज तर्रार लड़की थी, जबकि मैं और निधि एकदम शांत स्वभाव के थे और डरते भी थे कि कहीं बाहर कुछ हो गया या कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या होगा। ऐसा सोचकर हमने जाने से मना कर दिया, लेकिन रोमा काफ़ी ज़िद्दी थी, जिसकी वजह से हमें उसके सामने झुकना पड़ा। हम लोग अपने कॉलेज से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ घूमने लायक काफ़ी कुछ था। गूगल पर उसके बारे में रोमा ने जानकारी हासिल कर ली थी। वहाँ पर हम पहुँच चुके थे। क्योंकि रास्ता जंगल से होकर था तो एक दिन में वापसी करना मुश्किल था और रात को कोई भी आने का साधन नहीं था। तो हमने विचार किया कि एक दिन वहाँ रुककर अगले दिन घूमकर शाम को वापस आ जाएंगे। हम जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर था। मन कर रहा था कि ना जाऊं, लेकिन रोमा की जिद और उसके प्यार की वजह से मेरे से ना हो पाई। अगले दिन सुबह 8 बजे हम कैब करके वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। कैब वाले ने हमें जंगल के बीचों बीच उतार दिया, जो कि एक रिजॉर्ट था, और कहा, मैम, आपकी मंजिल आ गई है, और एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब मैंने रिजॉर्ट को देखा तो वो किसी भूतिया मंजर से कम नहीं लग रहा था। एक तो जंगल के बीचों बीच, ऊपर से इतना डरावना। उसके आसपास कोई भी व्यक्ति रहता नहीं था और ना ही कोई दुकान, ना मकान था। रोमा बहुत उत्साहित थी। निधि और मैं डरे हुए थे। मैंने रोमा से कहा, रोमा देख, ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। चल हम शहर के पास चलकर कोई छोटा मोटा रूम ले लेंगे। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, अरे यार, तू बेकार इतनी परवाह कर रही है। देख कितना सुकून है यहाँ पर, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर। यार तू देख कितनी शांति है यहाँ पर। यही तो हमें चाहिए था, और अब तू मना कर रही है। चल, अगर तेरा मन नहीं है तो वापस चलते हैं। और मुंह लटकाकर किनारे खड़ी हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है, तू गुस्सा मत कर, हम चलते हैं। हम रिजॉर्ट के सामने गए। वह दिन में भी काफी डरावना लग रहा था। उसका मेन गेट लोहे का था, जिसे खोलने पर कर्र की आवाज आई। ये आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। निधि ने मना किया कि यार रहने देते हैं, लेकिन हम दोनों की नहीं चली। रोमा ने कहा, यार तुम लोग कितना डरते हो। आज के युग में भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम दोनों का वहम है। और फिर देखो, हम यहाँ अकेले थोड़ी हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और ये सब पागल थोड़ी हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। जब हमने अंदर देखा तो वाकई में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सब बहुत अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबने जब हमको देखा तो सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। हम रिसेप्शन पर आ गए, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्होंने हमें रूम की चाबी दी और एक नौकर को हमारे सामने भेज दिया, जो कि हमें हमारे रूम तक छोड़कर आ गया था। हम सीधे अपने रूम की तरफ भागे और वहीं से खाना ऑर्डर कर दिया
और खाना खाकर हम लेट गए। इतना थक चुके थे कि हमें तुरंत नींद आ गई थी और हम सो गए। मेरी नींद तब खुली जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। बाहर निकल कर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मैंने वापस कमरे में आकर घड़ी में देखा तो अभी शाम के 7 बज रहे थे। मैंने वापस जाकर फिर बाहर जाकर देखा तो सारी लाइटें बंद थी। मुझे अब बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ बहुत चहल पहल थी और अभी इतना सन्नाटा। ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कपल निकला। मैंने उनसे हेलो कहा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसी अंधेरे में चले गए। अब तो मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैंने जल्दी से रोमा और निधि को जगाया और पूरी बात उनको बताई। वह दोनों भी डर गईं। मैंने कहा, रोमा, हमने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुमसे कहा था ना कि ये जगह हॉन्टेड है, लेकिन तुम नहीं मानी। अब इससे पहले हमारे साथ कुछ गलत हो, ये हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगे। वहाँ पर इतना अंधेरा था कि पास का कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करा और हम धीरे धीरे चलने लगे कि तभी हमारे पीछे किसी के आने की आहट हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी हालत और ख़राब हो गई। सामने एक सरकटा मुर्दा खड़ा था, जिसने अपने सर को हाथ में पकड़ रखा था, जिससे खून की धाराएं बह रही थीं। वह दृश्य बहुत ही भयानक था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वह मुर्दा हमसे कुछ न बोला और हमें चीरते हुए उसी अंधेरे में चला गया। हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी भूतिया स्थान पर आ गए हैं। मैं मन ही मन भगवान का नाम स्मरण कर रही थी कि कैसे भी करके हमको इस नरक से निकाल दीजिए। हम उस अंधेरे में घंटों चलते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा और ना ही वह गेट। कि तभी वहाँ ज़ोरों से आवाज़ आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के चीखने की। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कान फट जाएं। हम घूम ही रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी हमसे टकराया और मानो हमें बिजली का झटका लगा हो। हम तीनों वहीं गिर गए। तभी वहाँ की लाइट जल गई, लेकिन वह लाइट नहीं, मशालें थीं और वह कोई रिजॉर्ट नहीं, शमशान घाट था। वहाँ पर अनेकों लाशें जल रही थीं। हमें काटो तो खून नहीं, सबके होश उड़ चुके थे। ये वही आदमी था जो हमें कैब से यहाँ छोड़ कर आया था। मैंने उससे कहा, भैया, आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। कि तभी उसका चेहरा बदलने लगा, नाखून बड़े हो गए। वह देखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके शरीर की एक खाल एक झिल्ली की तरह पिघल रही थी। वह जोर से हंसा और बोला, बाहर छोड़ने के लिए थोड़ी तुम्हें लाया हूँ। हम बहुत बुरे फंसे थे। मैंने मनी मन भगवान का नाम लिया कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल दो। कि तभी मेरा सर एक लोहे के गेट से टकराया। ये वही मेन गेट था। मैंने रोमा और निधि से जल्दी भागने के लिए कहा और उस गेट से निकलने लगे। अचानक से वहाँ पर जो लाशें जल रही थी, सभी हमारे पीछे पीछे भागने लगी। हम और तेज़ी से भागने लगे कि तभी उनमें से एक लाश ने रोमा का पैर पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं रोमा को बचाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं वापस जाती तो मैं भी शायद ना बचती। मैंने आंखों में आंसू लिए निधि का हाथ पकड़कर भागने लगी। भागते भागते निधि की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैंने निधि से कहा, यार मेरा हाथ छोड़, लेकिन उसने और मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं अवाक रह गई। वह निधि नहीं थी, वह तो एक जली हुई डरावनी औरत थी जो मेरे साथ भाग रही थी, या यूं कहे कि मुझे ही भगा रही थी। उसने कहा, इतनी आसानी से चली जाएगी क्या? हाँ, हमारी बस्ती है ये। तुम्हारी दोनों सहेलियाँ तो मर चुकी हैं, अब तेरी बारी है। ये कहकर उसने मुझे ऊपर की तरफ खींच लिया और मैं एक पत्थर से टकराई और वहीं गिर गई। वह मेरे आसपास उड़ने लगी। मैं वहाँ लेटे लेटे रो रही थी और वो भयानक हंसी हंस रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हो
तो कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरी माँ का दिया हुआ ताबीज़ याद आया कि उन्होंने मेरे लिए बनवाया था, और ये कहकर उन्होंने पहनाया था कि इसे कभी भी मत निकालना। और शायद इसी ताबीज़ की वजह से मैं वहाँ से निकल भी पाई थी। मैंने जल्दी से उस ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई। मैं जितनी तेज़ हो सकी उतनी तेज़ भाग सकती थी। तभी मेरे पैर से एक पत्थर टकराया और मेरे सर में चोट लगी, जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। सामने मेरे मम्मी पापा थे जो रो रहे थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। पास में कुछ और भी लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि एक शमशान घाट जो कई सालों से बंद पड़ा है, मैं उसके अंदर पड़ी हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता क्योंकि वह एक भूतिया जगह है। वहाँ पहले एक रिजॉर्ट था जो कि आग लगने के चलते तबाह हो गया था, और जितने लोग भी उसमें थे वे सभी उसी में जलकर मर गए थे, और उस एरिया को तब से बंद कर दिया गया था। वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पता नहीं आप वहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप वापस आ गई। नहीं तो बहुत लोग वहाँ पर पता करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं, अफवाह है या नहीं, ये सब देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। मैं मेरी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं बच गई। लेकिन मुझे गम इस बात का है कि मैंने अपनी जान से प्यारी 2 सखियाँ खो दी।